आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी का नाम है सौतेली माँ। तो इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपनी बिना खाना खाए अपने साथ ही खाना खाने के लिए बोला। अगर वह उसके साथ खाना ना खाए तो वह एक बकरी बन जाएगी। इस इसके जवाब में उसकी पत्नी ने उसे भी यही कहा कि अगर आप मेरे बिना खाना खाएंगे तो एक चीता बन जाएंगे। तो दोनों ने उन दोनों की बातों पर राजी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक रोटी ले ली और खा ली। उस समय का क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि यह बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देख कर वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी, अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी पत्नी उसकी दूसरी पत्नी उसके पहले पत्नी के बच्चों से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों तो सुनती रहती थी, पर वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उनके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उसको भूख लगे तो वह एक डंडी से उसके सींगों में को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते हैं। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वह अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। उससे उनमें से कुछ खाना निकल आता था और वे उनको खाकर अपना पेट भर लेते थे। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेली बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देख कर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी। जिसको भी वह समझती थी वह उसको चाहती थी। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई तो चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ ने उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके
साथ सारे दिन रहे और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर भी बकरी उनसे उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी। वह दूसरी पत्नी को बहुत गुस्सा हुआ। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने को लिए तैयार हो जाता है। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारों बच्चों, रो मत। जो ज़िंदगी में मैं जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा हो। रो मत। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे हड्डियाँ इकट्ठा कर लेना और उनको किसी एक जगह दबा देना जहाँ उसको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगी तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए, तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों के केवल हड्डियाँ ही मिली। बच्चों ने उस हड्डियों को वही किया जो उसकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक ऐसे जगह पे दबा दी जहाँ कोई ढूंढ ना सके। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वह वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइयों को बेच दी। रसोइयों ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखा कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंदर तो एक नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गए। राजा को भी उससे रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी
जिसकी भी नाक की लौंग खो गई हो वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसके बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर गई थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की और वह ऐसे ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए अपने इस चैनल पर।